और नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं कि इस टाइम दिल्ली में पूरी प्रदूषण भरी पड़ी है। पूरा दिल्ली कहीं ना कहीं पॉल्यूटेड है। उसके क्या कारण है और हर साल दिन पर दिन क्यों दिल्ली प्रदूषण हो जाती है, इन तमाम चीज़ों से आपको रूबरू कराने चल रहे हैं। आप मेरे साथ बने रहिए और आप देख रहे हैं कि वायु प्रदूषण के कारण या दिल्ली में क्या है बैन और क्या क्या कहाँ कहाँ मिलेगी राहत, वो सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। आप बने रहिए। आप इस वक्त देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो दिल्ली में है मुख्यमंत्री अतिशी जी, इनका आप चेहरा देख सकते हैं कि किस तरीके से एक भयानक स्थिति बनी हुई है कि दिल्ली में सांस लेना भी फिर हुआ दुर्भारी या अतिशी बढ़ गई टेंशन। जो एक मैंने हेडिंग बना रखा है कि क्यों कहते हैं कि ना कि अभी अभी जस्ट ये चलना ही सीखी थी कि इनके पास बहुत बड़ा मुसीबत आ गया। अभी सीएम बनते ही इनके ऊपर एक कहीं ना कहीं दिल्ली का जो पोल्यूशन हर साल लगातार आता है, वो पोल्यूशन कहीं ना कहीं इनको देखने के लिए उनको जवाबदेही बन गई कि किस तरीके से ये दिल्ली वालों को इस बार पोल्यूशन से निजात दिला पाती। क्योंकि केजरीवाल कहीं ना कहीं थे, उनका अलग था, इवन ऑड का मामला था, चाहे वो कहीं ना कहीं मोटर गाड़ियां बंद हो चाहे पोल्यूशन हो। सरकार से कहीं ना कहीं दिल्ली यूटी है तो केंद्र सरकार से कहीं ना कहीं इनका कॉन्फ्लिक्ट चलता है। लेकिन उसके बीच उसके बावजूद कह सकते हैं कैसे दिल्ली में ये अपने आप को दिल्ली वासियों को राहत दिलाने का काम करेंगी, देखने योग्य बात होगी। इसकी मुख्य मुख्य बातें हैं तो आप कह सकते हैं कि किस तरीके से दिल्ली के प्रदूषण के सबसे पहले की बात करें हम कि कारण क्या है। आप देख रहे हैं कि जो वायु प्रदूषण के मेन जो कारण होते हैं, तो दिल्ली में जो हवा की निम्न गुणवत्ता के लिए जो धूल या वाहन, आप कह सकते हैं जो यहाँ पे दिसंबर और जून, जो इसके पहले भी बारिश हुई, पहले बहुत लोग कहते थे कि जून से लेकर सितंबर तक का जो बारिश का अप्रैल से था वो होने ना होने की वजह से बहुत ज़्यादा धूल होता है। उसके बावजूद भी दो सबसे बड़े कारण हैं कि अक्टूबर और जून के बीच जो वर्षा की अनुपस्थिति के चलते शुष्क मौसम होता है, जो कि इस बार ऐसा नहीं है। इस बार वर्षा भी पर्याप्त हुई है, उसके बावजूद भी दिल्ली में इतना पॉल्यूशन क्यों हो गया है। दिवाली से पहले भी इस तरीके का पॉल्यूशन देखना अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है। क्योंकि कई बार होता है कि दिवाली के बाद यहाँ पे एक महीने तक कई बार पराली की बातें कही जाती हैं या उसके सिवाय भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो समस्याओं को लाती हैं। दिल्ली में प्रदूषण के जो मुख्य कारण हैं, कहते हैं कि दिल्ली का वायु प्रदूषण हो विभिन्न स्रोतों से उत्पन्न होता है। जैसे कि इसके 6 प्रमुख कारण हैं, जिनमें उद्योग का मतलब जो भी काम धो, जो फैक्ट्रियां लग रही हैं, बिल्डिंग भवनें बन रही हैं, ट्रैफिक हो या पुल बन रहे हैं, उससे उड़ने वाले जो धूल कण हैं वो बहुत मेन कारण है। उसके बाद अपशिष्ट, जो हम अपने घरों से वेस्ट पदार्थ निकालते हैं, चाहे वो वेस्ट भोज्य पदार्थ में हो, कचरा हो, जैविक हो या वेस्ट मटेरियल हो, उस तरीके का खान पान हो, इसके निपटान जो समस्याएं होती हैं। परिवहन से जो धूल होता है, जो हमारी गाड़ियां चलती हैं उनमें जो वायु प्रदूषण होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, मोनोऑक्साइड, और जो उनसे चलने के साथ साथ वायु प्रदूषण जो धूलें उत्पन्न होती हैं वो चीज़ें होती हैं। घरेलू खाना, जो हम खाना बनाते हैं, जैसे कि गैस से है या इलेक्ट्रिक से है या कोयला, या कह सकते हैं बहुत सारी चीज़ें होटलों पे आप देखते हैं ढाबाएं चलती हैं, उनसे जो समस्याएं होने वाली होती हैं वो इसमें बहुत ज़्यादा फैक्टर करती हैं। अपशिष्ट जलना और डीजल जनरेटर, आप देखते हैं कि जो सबसे बड़ा इस वक्त डीजल जनरेटर की समस्या है कि अगर इनमें हम कहीं ना कहीं आज मेथेन की बात कर रहे हैं, आज हम जैविक उद्योग जैविक ईंधन की बात करते हैं कि अगर हम गन्ने से लाएं, हम गेहूं की चीज़ों से लाएं, जिससे कि हमारा पॉल्यूशन कम हो। बहुत बड़ा है कि अगर गाड़ियां प्रदूषण हो रही है, आप देखेंगे कि आने वाले समय में दिल्ली में इवन ऑड लग जाएगा कि एक दिन इवन की गाड़ियां चलेंगी, जैसे कि 2, 4, 6, 8, एक दिन ऑड की होगी, 1, 3, 5, 7, इस तरीके की गाड़ियां का जो नंबर प्लेट होगा वो चलेंगी। बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा। इन तमाम कारणों में कि ये मुख्य प्रदूषण है। आगे आपको ले चलते हैं कि कुछ जो वायु प्रदूषण के मुख्य कारण कौन से हैं। आप देखते हैं कि जो घरेलू दहन उपकरण है, मोटर वाहन, औद्योगिक है, या जंगल की आग। आजकल ये देखने को मिला है कि कई बार ऐसा होता है कि जंगल में लोग आग लगा देते हैं, पेड़ पौधों में आग लग जाते हैं, उस तरीके से भी बहुत सारे प्रदूषण के कारण हो सकते हैं। और सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए चिंता का विषय बना हुआ है कि किस तरीके से प्रदूषणों में पार्टिकुलेट मैटर, कार्बन मोनोऑक्साइड जो निकल रहे हैं, ओजोन निकल रहा है, नाइट्रोजन निकल रहा है, बहुत खतरनाक गैस है, और डाइऑक्साइड और सल्फर की जो मात्रा, कहते हैं कि जो फेफड़े लंग्स में जो इस वक्त दमा की बीमारी हो, सांस ले पाना दुर्भर हो, हार्ट अटैक हो जा रहा हो और माइग्रेन की समस्या हो, इन सबों से बहुत सारे बॉडी पे इफेक्ट पड़ते हैं, जिससे मानव जीवन दुर्भर हो जा रहा है। हम आगे लेके चलते हैं आपको कि दिल्ली इतना प्रदूषित क्यों है। सबसे पहले जानते हैं कि दिल्ली प्रदूषण के लिए 3 फैक्टर जिम्मेदार हैं। वाहन सबसे ज़्यादा, यहाँ पे दिल्ली देश की राजधानी है, निश्चित रूप से वाहन होना बहुत लाजमी है, लेकिन इतने ज़्यादा वाहन जिससे कि कहीं ना कहीं दिल्ली को बहुत ज़्यादा प्रदूषण की मार झेलनी पड़ रही है। और निर्माण के दौरान उड़ने वाली धूल, आप देख रहे हैं कि दिल्ली कहीं ना कहीं राजधानी की वजह से यहाँ पे बिल्डिंगों की जरूरत, फ्लैट की जरूरत आए दिन पड़ती रहती है, आप भी और हम भी सफर करते हैं, उससे जो कहीं ना कहीं न्यू कंस्ट्रक्शन से जो धूल उड़ते रहते हैं वो बहुत बड़ी एक समस्याओं का चिंता बना हुआ है। और पराली जलना, जो वेस्टर्न यूपी हो और हरियाणा पंजाब हो, आरोप आए दिन लगता है कि वहां से जो इस वक्त गेहूं की कटाई या धान कटाई जो होती है, उसकी जो पराली जलाई जाती है, उसकी वजह से बहुत ज्यादा PM 2.5 जो कण होते हैं MM के, वो आते हैं जो दिल्ली की गुणवत्ता खराब कर देते हैं। क्योंकि दिल्ली कहीं ना कहीं इस तरीके से डेवलप है कि चारों तरफ से घिरी हुई है और इसके निकासी के लिए बहुत कम, अगर इसमें निरंतर हवा नहीं चलती तो शायद यहाँ से जो प्रदूषण वो हटता नहीं है।
और आप देख रहे हैं कि छोटे छोटे जो कण 2.5 प्रदूषण के हम योगदान देते हैं और 2.10 जो PM10 प्रदूषण का जन्म देता है। ये रिपोर्ट 2008-23 की है। आइए नए चीज़ों पर आपको लेके चलते हैं कि एक नया कारण क्या है। आप देख रहे हैं कि दिल्ली में हर साल क्यों खराब होने लगती है गुणवत्ता। आइए जानते हैं कि हर साल क्या रीज़न है। बहुत सारे आप देख रहे हैं कि किस तरीके से ये पूरा के पूरा इंडस्ट्री हो, भवन हो, आप देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं पूरी धूल से सनी हुई है। ये जो इमेज है, इमेज भी ढंग से ली जा नहीं पा रही है कि किस तरीके से ये इमेज कैच हो सके। ये सोचिए कि एक सुबह का समय है, दोपहर और रात का क्या हाल होता होगा जब पूरी दिल्ली होती होगी। तो कहते हैं कि दुनिया में महत्वपूर्ण या हम टॉप 10 पे रहना चाहते हैं, टॉप 1 पे। तो हम दुनिया में टॉप 10 पे जानने के लिए हम दुनिया के तीसरी हैं कि भारत के 3 शहर सबसे ज़्यादा प्रदूषण है, उसमें से दिल्ली अहम है। कह सकते हैं कि गाजियाबाद दिल्ली में अहम दिल्ली आता है कि हम दुनिया में जाने जाते हैं किसके लिए, दिल्ली की पोल्यूशन के लिए। दुनिया चाहती है कि हम जाने जाएं शिक्षा के लिए, एजुकेशन के लिए, इकोनॉमिक के लिए, काइंडनेस के लिए, लेकिन हम जाने जाते हैं दिल्ली में पोल्यूशन के लिए। कितनी हास्यात्मक बात है कि गवर्नमेंट इस पर कहीं ना कहीं ध्यान देने की योग्य है। इस वक्त भारत नंबर 1 प्रदूषित शहरों में कौन सा है? तो लगातार 4 बार देख रहे हैं दुनिया सबसे प्रदूषित शहर राजधानी दिल्ली है और PM 2.5 है। 2022 में जो आंकड़ा है 89 पॉइंट माइक्रोग्राम का है जो प्रति घन है। 2023 में भी था 92 का और 2018 से लगातार हम 4 बार बने हुए हैं। सोचिए कि किस तरीके से इस दिल्ली को कहीं ना कहीं जहरीली गैस और दम घुटने की एक डब्बे के रूप में हम डालने रहे हैं। आगे अगर आइए बात करते हैं हम कि क्या प्रदूषण के कारण दिल्ली में निर्माण की अनुमति है। तो दिल्ली में राष्ट्रीय सुरक्षा रक्षा महत्व की परियोजनाओं को रोल स्वास्थ्य सेवाएं जो रोकी नहीं जा सकती हैं, रेलवे, मेट्रो, हवाई अड्डे, अंतर्राष्ट्रीय जो इंटरकनेक्टेड बसें हैं उनको रोकी नहीं जा सकती। सड़कें, फ्लाईओवर बनाना कहीं ना कहीं प्रतिबंधित से मुक्त है कि बहुत सारे तमाम चीज़ें जो हमें कंपलसरी है, ज़रूरत है, चाहे वो राष्ट्र की बात हो। और वायु प्रदूषण के 2 कारण से होता है जो मेघ है। वायु प्रदूषण ठोस और तरल कारणों से होता है, कुछ गैसों के कारणों से होता है जो बहुत ज़्यादा उतना मैटर नहीं करता, लेकिन ये कण गैस के कार हैं, जैसे ट्रक के निकासी हैं, कारखाने हैं, धूल हैं। आप देख रहे हैं कि किस तरीके से ये सारी चीज़ें समस्याएं कर रही हैं, हमारी हवा में मिल रही हैं। कि कहते हैं कि ठोस ऐसी चीज़ है कि जैसे कार्बन है, हम ठोस मात्रा में रखें, लेकिन अगर वो निकलता है, जलता है तो बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम क्रिएट करता है। इसी के साथ देख रहे हैं कि परिणाम क्या है, वायु प्रदूषण के 10 परिणाम क्या है। तो हमारे साथ जो समस्याएं क्रिएट होती हैं, हृदय संबंधी समस्याएं हो जाती हैं। कह सकते हैं कि हार्ट अटैक से मर गया, BP से मर गया, बहुत सारी चीज़ें देखते हैं आप, खांसी आ जाती है। ओल्ड एज की छोड़ी, आज न्यू कमर्स में भी सारी समस्याएं हो रही हैं। एलर्जी की बात हो जाती है कि लोग कहते हैं कि हमें एलर्जी हो रही है, इचिंग हो रही है, खुजली हो रही है पूरी त्वचा में, अस्थमा हो जाता है जो सांस लेने की और बीमारी हो जाती है। नेत्र जो होता है, जो हमारे आंखों में जलन होने लगता है, आंखें कहीं कहीं खराब होने की और उसकी पावर क्षमता की बात कम कर सकते हैं। सारी चीज़ें, त्वचा का कैंसर हो, फेफड़े का कैंसर हो, या बहुत सारी रक्त की प्रॉब्लम हो, मानसिक जो अवसाद हो जाते हैं, हमारी जो मानसिक जितनी पढ़ाई और कार्य करने की क्षमता हो जाती है वो कहीं ना कहीं घट जाती है इन सब चीज़ों से। इसके मुख्य कारण ये है कि कहीं ना कहीं हम इसको सुरक्षा कैसे, इसको कम कैसे कर सकते हैं। कहते हैं कि दिल्ली में जो प्रदूषण के कम है, जो उसको कम किया कैसे जा सकता है। तो अपने वाहनों को प्रमाण पत्र जो PUC है अपडेट, जो सरकारी मानक है कि वो कितना सही है और कितना गलत है, उसको तय कराना चाहिए समय समय पर अधिकारियों और सरकार की ये कहीं ना कहीं नैतिक जिम्मेदारी, उसकी जांच करे और सही करने की जिम्मेदारी हो। वाहनों को लाल बत्ती पे बंद करे, जैसे कि हम देखते हैं कि वाहन हम लाल बत्ती पे चालू करके रखते हैं, उससे बेवजह एनर्जी भी जाता है और पोल्यूशन भी होता है, वॉइस पोल्यूशन भी होता है। उसकी जो कोई मतलब नहीं। अगर 1 मिनट का रुकना है तो हमें स्टार्ट करने गाड़ी में ज़्यादा से ज़्यादा 2 सेकंड लगता है, लेकिन उसके बावजूद हम उस 1 मिनट को पूरा रोके रखते हैं जब तक कि हमारी बत्ती ग्रीन सिग्नल ना दे दे। इन तमाम चीज़ों में, जैसे कि अगर एक और सबसे मुख्य कारण आता है कि 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहन नहीं चला जाएंगे। आप इस वक्त देख रहे हैं कि इस पे सरकार बहुत ही तेज़ी से काम कर रही है कि जो डीजल की गाड़ियां हैं, अगर 10 साल वो चल गई मार्केट में, उसके बाद उसे बैन कर देना चाहिए। और जो पेट्रोल से है, जो उससे अच्छी क्षमता और अच्छी क्वालिटी होते हैं, अगर वो 15 साल चल गई, उसे बैन करने की मांग रहती है आए दिन निरंतर। और ऑड इवन की बात भी होती रहती है इसके साथ साथ। आप देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं किस तरीके से हम इस दिल्ली के प्रदूषण को समझते हैं, और तमाम जानकारियां मैं इसके साथ आपको लेके आता रहूँगा।